हेलो मेरे शेर न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसटीडी विथ नो डाउट इन मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1E जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 से है। चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो जो कि है प्रश्नावली 1E। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। आपको ये बताना है इसमें कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो यहाँ से देखेंगे रूट 3 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। और अगली संख्या है π/3। तो π/3 भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई जो है हमारी अपरिमेय है और 3 क्या है, परिमेय है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अब हम देखते हैं 22/7 को। तो 22/7 हमारी क्या है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसका जो Q है, Q जो है हमारा ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अतः 22/7 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला क्या है, 3√4। यहाँ से देखेंगे तो 3√4 हमारी क्या है, परिमेय है। क्यों? क्योंकि 3 और √4, तो √4 का वर्गमूल होता है 2। तो हम इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा 6। तो 6 हमारी क्या है, परिमेय है। कौन सी संख्या निकल कर आई, परिमेय है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हमारी 6 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, ये अंडर रूट में है 4 से 1/4, 4 से 1/4। तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 × 16, 16 और 1 17, 17/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं अंडर रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम देखेंगे अंडर रूट ये 17 हमारी क्या है, अपरिमेय है। तो ये टोटल हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं अगला क्या है, 2.33। यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 233 जितने अंक के बाद दशमलव है, देखिए यहाँ से 1 2, तो हम 1 लिख के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी हो गई P/Q के रूप में। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ये √4। तो √4 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, आपको ये बताना है। तो √4 का हम इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × 2। तो यहाँ से देखिए ये जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, ये तो निकल कर आ गई, कौन सी संख्या, परिमेय। कौन सी संख्या निकल कर आ गई, परिमेय संख्या। अब हम देखते हैं अंडर रूट ये 0.4 है। तो यहाँ से देखते हैं ये 0.4 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। क्यों? क्योंकि हम इसका जोड़ा नहीं बना सकते और ये इसको वर्गमूल से बाहर नहीं कर सकते, तो इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
अब 4 और 5 4, 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और 5 को भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय। तो इन सारी संख्याओं में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी कौन सी संख्या परिमेय है? ये √0.4, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। आपको इसमें भी ये छांटना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। चलिए देखते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 4 - √3, तो 4 - √3 हमारी क्या है? ये तो हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से देखते हैं √7, अगली कौन सी संख्या है? √7/2। तो ये भी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला है हमारा, यहाँ से देखते हैं 5 - √4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस और ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 5 में से 2 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमारी ये कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसको देखते हैं। अगला है हमारा 0.01। तो हम इसको भी, इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1। तो यहाँ से देखिए इसका जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बन जाता है तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है, तो 0.1। तो 0.1 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया है। इसमें कौन कौन सी संख्या परिमेय कहलाएगी? ये 5 - √4 और ये 0.01 √0.01 हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? √2, √3, √9 और √15 में परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से देखते हैं ये √2 हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √3 भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला है हमारा √9। तो √9 का यहाँ से देखेंगे गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3। तो इसका देखिए जोड़ा बन गया। तो जोड़ा जब बन जाता है तो वर्गमूल में एक जोड़ा को हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? 3 क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है। तो ये √9 हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम √15 को देखते हैं। तो √15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ से देखते हैं 3 × 5, इसका गुणनखंड हो रहा है 3 × 5। तो ना तो 3 का जोड़ा बन रहा है ना तो 5 का जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको बाहर नहीं कर सकते। तो हमारा √15 क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √7, √11, √16, √19 और √23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए, इसमें आपको केवल परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो √7 हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? ये तो अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये √7 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ से देखेंगे अगला 11, √11, √11 भी कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं √16 को। तो यहाँ से देखते हैं, इसका पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। 2 गुणे 2, एक जोड़ा यहाँ से ले लेंगे, एक जोड़ा यहाँ से, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 4 हमारा क्या है? परिमेय है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये निकल कर आ गई। 16 हमारी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 23 का देखते हैं, तो 23 का गुणनखंड नहीं होगा। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसका जोड़ा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये √23 अपरिमेय संख्या है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते। अतः हमारी ये √23 कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? √2, √3, √5, √4/9, √7, √9 में से परिमेय संख्या छांटिए। इसमें आपको केवल परिमेय संख्या निकालना है। तो √2, √3, √5, √7 ये हमारी क्रमशः कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या है। ये हमारी कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए हमारी ये कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। √2, √3, √5, √7 ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला देखेंगे √4/9। तो √4/9 में 4 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 और इसका 9 का 3 गुणे 3। देखें यहाँ से 4 का जोड़ा बन रहा है। 4 का जब गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें जोड़ा बन रहा है। कौन सा? 2 का। इसमें 3 का, तो 3 हो जाएगा। अब ये P/Q के रूप में आ गई, तो इसलिए कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या हुई। अब देखते हैं √9। इसी प्रकार हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसका भी जोड़ा बन गया, तो इसका जोड़ा बाहर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये 2 संख्याएं जो है हमारी कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये 2 + √3 एक हमारी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लीजिए, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P और Q हमारा पूर्णांक है। P और Q क्या है? हमारा पूर्णांक है। तो
यहाँ से देखते हैं, इस 2 को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस रूट 2 बराबर P/Q। तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको बटा 1 करके सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 3/√2 बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा। तो इसको हम इसे गुणा करा देंगे, हो जाएगा P एकम P और ये हो जाएगा -2Q। ठीक, ये हो जाएगा P - 2Q। अब हम ये 3 इधर गुणा पर है, इसको हम ट्रांसफ़र भी कर देंगे इसको भी, तो हो जाएगा √2 बराबर हो जाएगा P - 2Q बटे, इधर गुणा पर है तो इधर आकर भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 3Q। अब यहाँ से देखते हैं √2 हमारी क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि आप देख रहे हैं P - 2Q बटे 3Q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। जब ये √2 अपरिमेय है और ये परिमेय है तो ये आपस में कैसे बराबर होंगे। तो आगे देखते हैं, √2 हमारी क्या है, अपरिमेय है। P - 2Q बटे 3Q क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत है मतलब जो हमने कल्पना की थी वो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, विपरीत है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, √2 डज नॉट इक्वल है किसके, P - 2Q बटे 3Q के। ये आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अतः यहाँ से हम इसको देखते हैं, 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ही हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।